हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का संस्कृत पढ़ने वाले हैं। संस्कृत में हम लोग 9वां अध्याय स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक व्यक्ति थे, जिन्होंने कि हमारे समाज में बहुत दिनों से चले आ रहे कुरीतियों को पर्दाफाश किया और इसके बाद उसको समाप्त भी किया। और हमारे समाज में उन्होंने क्या क्या नियम लागू किए, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो आपको बता दें कि ये जो वीडियो है, ये खास करके 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाले आप सभी का, उनके दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आप लोग एक बार दो बार जितना हो सके आप लोग आराम से देखेंगे, देख करके सभी ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे, जिससे कि आने वाले परीक्षा में आपके ऑब्जेक्टिव कोई छूटेगा नहीं, यदि इस चैप्टर से रहता है तो। क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था मेरे दृष्टि से, वो सभी डाल दिए हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 में है महानंद, बी में है कबीर दास, सी में है बिरजानंद, डी में है शंकर। तो आप लोग को ऑफलाइन क्लास के माध्यम इस चैप्टर को समाप्त कर दिए हैं। तो आप लोग को आई होप, हमको पता है जैसा कि आप लोग को आता होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिरजानंद। एक मिनट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बिरजानंद। ओके, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? तो दयानंद का जो जन्म हुआ था, तो वो कौन सी शताब्दी था? 19वीं शताब्दी था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये भी बताएंगे कब जन्म हुआ था। वो सभी क्वेश्चन डाल दिए हैं, इसलिए नहीं बताए, नहीं तो आपको बता देते हैं। तो सिर्फ अभी ये याद रखिए, दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? तो 19वीं शताब्दी में जन्म लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में प्रारंभ हुई? ऑप्शन नंबर 1 हिंदी, ऑप्शन नंबर 2 गुजराती, ऑप्शन नंबर 3 अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की जो शिक्षा हुआ था, जो प्राप्त किया था, ग्रहण किया था, वो किस में किया था? संस्कृत भाषा में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, दयानंद को कौन उपदेश दिए थे? तो दयानंद को उपदेश जो दिए थे, तो वो कौन दिए, उस किस व्यक्ति ने दिए थे? उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 नंबर में है बिरजानंद, बी नंबर में विवेकानंद, सी नंबर में शंकर और डी नंबर में नंद। तो दयानंद को कौन उपदेश दिए थे? तो उसका जो गुरु था बिरजानंद, उसी से उन्होंने उपदेश प्राप्त करके और वो सत्यार्थ प्रकाश और अपने समाज में उसका प्रचार प्रसार करने लगे थे। चलिए, तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा बिरजानंद। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, स्वामी दयानंद किस प्रकार के पाठ हैं? स्वामी दयानंद जो हम लोग का 9वां अध्याय है, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो यह पूछता है किस प्रकार का पाठ है? लघु कथा है, निबंध है, काव्य है, कथा है। तो आप लोग को बता दें कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, यह एक निबंध है। स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? तो निबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? बहुत ही एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और आप लोग के ही एग्जाम में नहीं, बहुत अदर एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। ऑप्शन नंबर 1 स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी राम परवेश राम, ऑप्शन नंबर सी
दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। कहता है 7 नंबर, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 बिहार में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, गुजरात में। तो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो टंकारा नामक गांव में। ये जो गाँव कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है? नंबर 1 वेद की, मेघदूतम की, सत्यार्थ प्रकाश की, पुराण की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्वामी दयानंद ने जो रचना किया है वो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया था। किसका किया है? सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। मेघदूतम तो आप लोग को पता है कि इसका रचना कौन किया है? कालिदास किया है। इसका रचना कालिदास किया है। ठीक। अब वेद और पुराण तो जानते हैं कि वेद कितने होते हैं? 4, और पुराण कितने होते हैं? 18। तो ये सब भी आप लोग को नॉलेज रहना चाहिए। तो स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दयानंद का निधन कब हुआ? तो दयानंद सरस्वती का, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो निधन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी का आंसर क्या है? 1883 ईस्वी में उसका निधन हो गया था। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसका नाम मूलशंकर था? क्वेश्चन नंबर 10, किसका नाम मूलशंकर था? ये बहुत बार पूछता है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 1 विवेकानंद, ऑप्शन 2 कालिदास, ऑप्शन 3 दयानंद, ऑप्शन 4 विरजानंद। तो मूलशंकर किसका नाम था? तो दयानंद का नाम था, स्वामी दयानंद सरस्वती का। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं हम लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस ईस्वी में हुआ है? ये 2019 में पूछ चुका है। तो आप लोग को पता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म जो हुआ था 1824 ईस्वी में हुआ था। क्या आंसर हो जाएगा? 1824। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। कहता है स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? ये बहुत बार पूछ चुका है। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर, दयानंद, विवेकानंद की राम। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो क्या था? मूलशंकर था। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर के धर्म परिवर्तन कर रहा था? हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर के मतलब बहुत ही पीड़ा सा करके कौन अपना धर्म परिवर्तन कर रहा था? तो वो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, दरिद्र लोग, दलित परिवार, या विधवा, या कुलीन। तो जितने भी दलित परिवार के व्यक्ति थे वो सभी हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर के तो वो अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म, यानी जो भी उसको मन में होता था धर्म परिवर्तन क्या करते थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलिए। कहता है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली में किया गया, कि कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और ये भी 12 नंबर भी जो भी हो क्वेश्चन नंबर तो वो भी एक इम्पोर्टेंट है। तो आर्य समाज की स्थापना किस महानगर में किया गया? अब देखो महानगर भी बोल दिए, तो महानगर आपको पता है 3 ही है, दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, मुंबई में किया गया था।
चलिए, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 1875, ऑप्शन नंबर बी 1870, ऑप्शन नंबर 3 1883, ऑप्शन नंबर डी 1844, 44 नहीं 88। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15 का? तो 15 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया गया था मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में रचना किया गया है? हिंदी भाषा में, बांग्ला भाषा में, संस्कृत भाषा में या मराठी भाषा में? तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका क्वेश्चन जानते होंगे। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में एक आंसर आप लोग कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग जवाब दीजिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग को बनाने दे रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, सत्यार्थ प्रकाश आप लोग को ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। 1 नंबर में हिंदी, बी नंबर में मराठी, सी नंबर में मराठी, बी नंबर में बांग्ला, डी नंबर में संस्कृत। तो इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। ओके, चलिए तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि किस काल में समाज दूषित हो गया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस काल में समाज दूषित हो गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 मध्यकाल में, ऑप्शन नंबर बी प्राचीन काल में, ऑप्शन नंबर सी मुगल काल में, ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मध्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 18, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया था? ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है, 2021 में मॉडल पेपर में दिया है। चलिए, रात्रि जागरण जब वहाँ क्या हो रहा था? शिवरात्रि हो रहा था, शिव भगवान की जब पूजा हो रही थी तो उस समय, हाँ विवाह हो रही थी, तो उस समय क्या हुआ था? वहाँ जागरण चल रहा था, रात्रि जागरण हो रहा था। तो वहाँ मूल शंकर देखने के लिए गए थे, तो उन्होंने क्या देखा था कि मूर्ति पर जितना भी प्रसाद उरसाद चढ़ाया हुआ था वो सभी चूहा वहाँ पर खा रहा था। उस समय वो क्या हो गया, उसको मूर्ति पूजा पर से विश्वास उठ गया और उन्होंने रात्रि जागरण छोड़ करके वो मूल शंकर अपना घर चले आए थे। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। चलो, क्वेश्चन नंबर 19, किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था? तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, मंदिर का, ग्राम का? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, किसका प्रचार दयानंद ने किया? शुद्ध तत्व ज्ञान का, सामाजिक ज्ञान का, विज्ञान का, गीत का? तो उन्होंने किसका प्रचार किया था? तो शुद्ध तत्व ज्ञान का, मतलब शुद्ध भाषा, मतलब जो सही है उस चीज़ का, सही चीज़ का उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21, समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा समाज और शिक्षा के उद्धारक, ऑप्शन नंबर 1 विवेकानंद, ऑप्शन नंबर 2 दयानंद, ऑप्शन नंबर 3 कर्ण, ऑप्शन नंबर 4 रामप्रवेश राव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती जो था क्या था? समाज और शिक्षा के उद्धारक थे, मतलब समाज सेवी व्यक्ति थे। कौन? दयानंद सरस्वती। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं हम लोग। कहता है कि मध्यकाल में किसमें आडंबर मतलब दिखावा था? गृह कार्य में, ग्रंथ कार्य में, खेल कार्य में, धार्मिक कार्य में? तो मध्यकाल में जो था तो वो किस में दिखावा चल रहा था? तो धार्मिक कार्य पे क्या चल रहा था? दिखावा हो रहा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कौन मेधावी थे? तो छात्र, नंद, दयानंद सरस्वती, रामानंद। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर, दयानंद सरस्वती कैसे व्यक्ति थे? तो मेधावी व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किसकी शाखा देश और विदेश में थे? ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की, विद्यालय की, ग्रंथ का?
तो किसकी शाखा, किसकी ब्रांच देश विदेशों में फैल गया था? तो आर्य समाज की इसका आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की शाखाएं देश विदेश में क्या हो चुका था? फैल गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 25 देखेंगे। कह रहा है कि मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? तो मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? दुर्गा पूजा, सूर्य पूजा, मूर्ति पूजा या शस्त्र पूजा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मूर्ति पूजा पर उनका क्या हो गया? अनास्था खत्म हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि उस पर क्या देखा कि मुसबा उसका जो भी था उस पर लड्डू मिठाई चढ़ा हुआ वो क्या कर रहा था? उसको खा रहा था, इसलिए उसका मूर्ति पूजा पर से विश्वास उठ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। कहता है कौन प्रसाद खा रहा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है चूहा, बाघ, बैल, बकरा। तो चूहा जो भी मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाया गया था व्यक्तियों के द्वारा, उस सभी प्रसाद को क्या कर रहा था? चूहा खा रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार रामानंद, कालिदास, बिरजानंद, दयानंद। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश का जो 1875 ईस्वी में कहाँ पे? महाराष्ट्र में जो स्थापना किया था उसका कौन किया था? तो दयानंद सरस्वती, इसलिए डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे एक समाज उद्धारक व्यक्ति थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ? स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ? कंटारा, टंकारापुर या टंकारा, भिखनटोला? देखिए ऑप्शन किस तरह से दिया है। ठीक, तो ऑप्शन से आप लोग को घबराना नहीं है, अच्छा से आप लोग को याद करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। टंकारा नामक गांव में उसका जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में, और मृत्यु कब हो गया? तो 1883 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। कह रहा है कि मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे? मूल शंकर मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती का बिरजानंद से जो भेंट हुआ था, मुलाकात हुआ था, कहाँ हुआ था? वृंदावन में, हाँ, मथुरा में, वाराणसी में, प्रयागराज में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मथुरा में उसका मुलाकात हुआ था। वो अपने गुरु से मुलाकात कहाँ किया था? तो मथुरा में किया था दयानंद सरस्वती ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 31 का आंसर क्या है? कि मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? तो मूल शंकर ने जैसे मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष ही उसकी किसका निधन हो गया? मूल शंकर की माता की, मूल शंकर की बहन की, मूल शंकर की पिता का या मूल शंकर की पत्नी का? तो आंसर क्या आ जाएगा? तो मूल शंकर की बहन की मृत्यु हो गई थी। जैसे वो मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष ही उसको क्या हो गया? उसकी बहन की मृत्यु हो गई, इसलिए उन्होंने और गुस्सा में आकर के क्या किया? अपना गृह त्याग कर दिया और वो मथुरा चले गए। वहाँ पे अपने गुरु बिरजानंद से, जो कि बिरजानंद कैसे व्यक्ति थे? अंधे व्यक्ति थे, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उससे उन्होंने उपदेश पा करके उन्होंने क्या किया? आर्य समाज की स्थापना किया, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ सब लिखा और बहुत ही प्रचार प्रसार करके हमारे देश में कुरीति बहुत चल रहे थे, विधवा पुनर्विवाह ये सब नियम लागू किया, बाल विवाह को ख़त्म किया, और जो भी हमारे समाज में कुरीतियाँ चल रही थी उन सभी को निपटारा करके उन्होंने समाज को सुधारने का काम किया। इसलिए हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती को समाज सुधारक के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। चलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।